कि देश में अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो पार्लियामेंट से लेकर के और विधानसभा तक एक साथ है। जैसे सरकार की अपनी नीति होती है, सरकार की अपनी सहूलियत होती है। बार बार चुनाव होने के बाद उसमें भी खर्च बढ़ता है। किस तरह से उन लोगों का क्या योजना है, उस योजनाबद्ध तरीके से कार्य इन लोग जो कर रहे हैं वो सही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच बहुत पहले से है और इसके विपक्ष में है। अगर इस तरह का निर्णय लिए जाते हैं तो ऐतिहासिक निर्णय होगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिहार में एक जंग छिड़ गई है। मानो कि बिहार में कई जो प्रतिपक्ष नेताएं हैं वो कह रहे हैं कि 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने का मतलब क्या है। आखिर नीतीश कुमार वजह क्या बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। लोगों की प्रतिक्रियाएं लेंगे कि आखिर इससे बेनिफिट कितना है और कितना लोगों को हर्जा करने वाला है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, आम जनता क्या सोचती है इसको लेकर? देखिए, इलेक्शन के मतलब है कि सरकार का जो प्रशासन है, प्रशासन के प्रति खर्च होता है। उसके बाद बार बार चुनाव होने के बाद उसमें भी खर्च बढ़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन से सबों की फ़ायदा है और इसमें जो मान लिया जाए जो परेशानी होता है बार बार चुनाव कराने में, उससे बचत है। मतलब फायदा होगा, फायदा होगा, जनता को फायदा, क्या जनता को भी, सरकार की फायदा है। जनता को यह फायदा होगा कि जैसे जो विकास की काम होता है क्षेत्रों में, तो जब वन में इलेक्शन होता है तो उसमें आचार संहिता लगता है, जिससे काम बाधित होता है। वह बाधित नहीं होगा, वह जनता के बीच काम हमेशा विकास के काम का गति मिलते रहेगा। 2025 में क्यों नहीं लागू कर रहे नीतीश कुमार? 2034 में लागू करने की बात हो रही है, आखिर क्यों? आप लोगों को क्या लगता है कि वो 25 में लागू होना चाहिए? नहीं, जो भी जिस तरह से इन लोग का क्या रणनीति है सरकार की और किस तरह से उन लोगों का क्या योजना है, उस योजनाबद्ध तरीके से कार्य इन लोग जो कर रहे हैं वो सही है। चलिए, लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर, थोड़ा इधर होइएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको क्या लग रहा है, जनता की कितनी फायदा है? बहुत अच्छा फायदा है जनता को। लेकिन ये लागू 2025 में ना होने की बात चल रही है, 2034 में लागू करने की बात चल रही है। लागू जैसे अब सरकार की अपनी नीति होती है, सरकार की अपनी सहूलियत होती है और उसमें आम लोगों को जो सहूलियत मिलना है, इससे आम लोगों पर अधिभार भी तो कम होगा। खर्च का जो अधिभार है वो कम होगा, खर्च भी पर कम आएगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर का है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोच आप रख रहे हैं? क्योंकि लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच बहुत पहले से है और इसके विपक्ष में है। हमारे जदयू जो है पार्टी भी इस पक्ष में है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी कभी अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं, वो आम लोगों के लिए करते हैं। लेकिन जनता को क्या फायदा होगा? ये तो सरकार की फायदा की, सरकार की पैसा बचेगी। सेवा करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, सेवा करते हैं, उनकी भावना ही रहती है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम जनता को फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर फ़ायदे में क्या होगा। नीतीश कुमार 2034 में ये लागू करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि आखिर 2034 में क्यों, 2025 में क्यों नहीं लागू हो रहा है। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये सवाल कब तक। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या सोच है? एनडीए का जो निर्णय होगा वही हम लोगों को मान्य होगा। एनडीए की निर्णय होगा। अगर आम जनता के रूप में देखा जाए तो क्या जनता को क्या फायदा है? हम लोग कार्यकर्ता हैं, ठीक ना। हम लोग का जो भी पार्टी निर्णय लेगा उस निर्णय पर हम लोग खरा उतरेंगे। ये सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही है। इससे क्या फायदा की बात बताइए, फायदा क्या होने वाला है? हम यही कहेंगे कि बार बार जो चुनाव होता है इस देश में अलग अलग, उससे अनावश्यक भार होता है। अगर इस तरह का निर्णय लिए जाते हैं तो ऐतिहासिक निर्णय होगा। क्या आपकी क्या सोच है वन नेशन वन इलेक्शन? सरकार का अच्छा पहल है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। उस त्रुटियां को भी सरकार को देखना होगा और मेरे समझ से मेरा व्यक्तिगत सलाह होगा, मेरा व्यक्तिगत जो कॉन्सेप्ट है कि देश में अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो पार्लियामेंट से लेकर के और विधानसभा तक एक साथ हो।
एक साथ। तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में आप बैठ गए और फिर अब विधानसभा का चुनाव एक साथ करा रहे हैं, एक साथ हो। जो कह रहे नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो 2025 में अपनी प्लानिंग सेट कर रहे हैं। ये हमने कहा आपको, जो ये हमारी व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय तो हम नहीं बताया। नहीं, हाँ व्यक्तिगत, लेकिन आम जनता को इससे क्या लाभदायक होगा? काफी लाभ है। कैसे? बार बार चुनाव होने से बहुत सारे अनावश्यक पैसा खर्च होता है और काम काज पर, सरकारी कार्यों पर जो है कि जो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है आचार संहिता लगने से। और जनता जो है कि जो मत देने का भी जो ही है, कई लोग दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, बार बार वोट देने के लिए आते हैं जाते हैं, तो उसमें तो परेशानियां हैं। ये सरकार का सोच अच्छा है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि एक साथ हो, दिल्ली से लेकर के और यहाँ तक एक साथ हो। तो देखिए, ये थे आम जनता हमारे साथ जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिया। कहा जाता है कि वन नेशन अगर वन इलेक्शन हो तो कहीं ना कहीं जनता को फायदा होगा, आचार संहिता जैसे चीज़ों से बचेंगे और पैसे भी कम खर्च होंगे। फिलहाल इस वीडियो में ताही, नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।